तो काफ़ी टाइम पहले सुजुकी एक्सेस स्कूटी की डिजिटल मीटर की रिपेयरिंग को लेके कमेंट आया था कि इस मीटर में क्या क्या फॉल्ट्स आते हैं, थोड़ा सा बताइए। तो फाइनली एक मीटर अभी रिपेयरिंग के लिए आया हुआ था, तो इसे मैं रिपेयर तो कर चुका हूँ। फॉल्ट छोटा सा था, कुछ बड़ा फॉल्ट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपको मैं बता दूंगा कि किस किस सेक्शन से फॉल्ट आते हैं, किस किस सेक्शन को आप देख सकते हैं, ताकि आप लोग भी थोड़ा सा है ना उस सेक्शन को छेड़ के आप अपने फॉल्ट का सोल्यूशन कर सकते हैं, अगर वो फॉल्ट सेम रहा तो। नहीं तो कुछ कुछ और भी चीज़ें हैं जो मैं यहाँ पर कवर कर दूंगा। अभी यहाँ पर देखिए जो मीटर है, इसकी मीटर कोई सा भी हो, आपको किसी भी चैनल पे किसी भी वीडियो पर आपको वायरिंग का नहीं बताया जाता है कि किस तरीके से ऑन टेबल टेस्टिंग करी जाती है, किस तरीके से वायरिंग करी जाती है, लेकिन हम आपको वायरिंग का भी पूरा नॉलेज देते हैं ताकि आप लोगों के लिए थोड़ा सा सरलता रहे ऑन टेबल टेस्टिंग के लिए। और दोस्तों हमारी वीडियो को ना लाइक ज़रूर कर देना, सब्सक्राइब करें ना करें, बट एक लाइक से बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। बात करते हैं इसकी वायरिंग की, उसके बाद हम रिपेयरिंग सेक्शन में चलेंगे कि क्या क्या हमने इसमें रिपेयर किया हुआ है। ये कनेक्टर है, इसकी पोजीशन को इस तरीके से रखूँगा ताकि सरलता हो आपको समझने में। यहाँ पर देखिए मैं पिन नंबर यहाँ से गिनना स्टार्ट करूँगा, तो अगर आपके पास भी मीटर हो, अगर आप भी पिन नंबर गिनना स्टार्ट करेंगे तो वहीं से स्टार्ट कीजिए जहाँ से मैं आपको बता रहा हूँ। ये पहले नंबर की पिन है, तो यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर इसमें पिन है, 1 से 12 तक की इसमें पिन है, और 1 नंबर मैंने इसको रखा हुआ है यहाँ पर। मीटर की पोजीशन को इस तरीके से, तो 1 नंबर यहाँ से गिनना स्टार्ट कर रहा हूँ। तो ध्यान दीजिए 1 नंबर की पिन में 12 वोल्ट सप्लाई जाती है बैटरी की, और सबसे लास्ट वाली पिन पे हमारी नेगेटिव सप्लाई जाती है बैटरी की। बैटरी में दो वायर होती हैं, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव। नेगेटिव यहाँ पर सबसे लास्ट में, पॉजिटिव सबसे यहाँ पर, ठीक है। और साथ में पॉजिटिव के साथ ये वाली वायर भी जुड़ती है, मतलब इसके जस्ट नीचे जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना वो भी जुड़ता है, यानी कि ये दोनों हमारी पॉजिटिव से जुड़ते हैं। जिसमें मैंने चिमटी रखी हुई है, ध्यान दीजिए इन दोनों में पॉजिटिव जुड़ता है और इसमें नेगेटिव जुड़ता है। अगर आप लोगों को नेगेटिव यहाँ पर सोल्डरिंग करने में प्रॉब्लम हो रही है तो इस जगह पे आप सोल्डरिंग कर सकते हैं, और यहाँ पर नेगेटिव रहता है। और यहाँ पर जस्ट एक कैपेसिटर होता है इस तरीके से, ठीक है, इस एसएमडी कैपेसिटर होता है। ये कैपेसिटर के नीचे का कुछ प्रिंट है ना डैमेज हुआ था, बस इतना ही फॉल्ट था। और फॉल्ट इसमें एक ये ट्रांजिस्टर भी ख़राब था, BCP 56 करके ये ख़राब था। साथ ही मैंने चेंज तो दोनों को कर लिया है, लेकिन ख़राब एक ही था। फिर भी आपको मैं नंबर वगैरह है ना थोड़ा सा दिखा दूंगा किस तरीके से एसएमडी बेस में आता है। इस तरीके से कुछ ट्रांजिस्टर हमने, हमारे पास काफ़ी सारे, क्योंकि हम मीटर की रिपेयरिंग का बेसिकली काम करते हैं, और ये पल्सर में, अपाची में, सभी में लगभग लगा हुआ रहता है BCP 56, ठीक है। तो यहाँ पर एक ख़राब था, इसको भी हमने रिप्लेस किया, और यहाँ पर एक इसका ट्रैक टूटा था, उसको भी हमने चेंज कर लिया। मतलब एक ट्रैक अभी टेम्प्रेरी चढ़ा है, अभी अब फाइनली चढ़ाएंगे। तो वायरिंग का मैंने बता दिया आपको, 1 नंबर की पिन बैटरी का पॉजिटिव का है, और सबसे लास्ट में बैटरी का नेगेटिव का है, और पॉजिटिव का इसके साथ में इसको भी पॉजिटिव देना रहेगा आपने, तब जाके ऑन होएगा, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स में अपने बैटरी का प्लस देना रहेगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट है, पहला वाला पॉइंट, वो इस डायोड पे आता है, ये इस डायोड पे आता है। इसके बाद एक आपका इस यहाँ को चला जा रहा है, और एक आपका इधर पे ये चला जा रहा है, यहाँ पर एक कैपेसिटर के पॉजिटिव में भी चला जाता है, उसी से आपका ये इसमें इस ट्रांजिस्टर के सबसे लास्ट वाली लेग से कनेक्टेड रहता है। फिर यहाँ से स्विचिंग होएगा, फिर तब जाके ऑन होएगा। ये जो पॉइंट है वो नीचे से उसका ट्रैक जा रहा है। अब यहाँ पर फॉल्ट कहाँ से था? फॉल्ट तो आपको मैंने बता दिया, 2 चीज़ें खराब थी, एक ट्रैक टूटा था, एक ये BCP 56 ट्रांजिस्टर खराब था। तो यहाँ पर अब बात करते हैं इसमें फॉल्ट कहाँ कहाँ से आ सकता है। फॉल्ट आ सकता है एक तो ट्रैक, ये जो बोर्ड है, इसका जो बोर्ड है थोड़ा सा लो क्वालिटी का है, मुझे तो लो क्वालिटी का लगा है, तो इसलिए साफ साफ बोल रहा हूँ। तो लो क्वालिटी का बोर्ड है, तो इसमें ज़्यादातर प्रिंट टूटने, जलने, डैमेज होने की समस्याएं आ सकती हैं। तो आप यहाँ से ट्रैक कीजिए, ये जो पॉइंट है यहाँ पर कंटिन्यूटी देगा, ये ट्रैक यहाँ से यहाँ तक का आपको कंटिन्यूटी मिलना चाहिए। उसके बाद यहाँ से आप चेक कीजिए, डायोड चेक कीजिए, इसके बाद ये ट्रैक चेक कीजिए यहाँ पर, और इसके बाद से ये ट्रैक आपका यहाँ तक मिलना चाहिए, यहाँ तक आपको कंटिन्यूटी यहाँ से मिलना चाहिए। मिल रहा है तो सही है, नहीं मिल रहा है तो आप चेक कर लो कि बीच में कहाँ से ट्रैक टूटा है, जला है। काफ़ी बार इसके नीचे से प्रिंट गले हुए रहते हैं, वाटर डैमेज हो तो गले हुए रहते हैं, नहीं तो ये डायोड भी काफ़ी बार ख़राब रहती है। ओवर हीटिंग की वजह से डायोड हमारी ओपन हो जाती है। वैसे डायोड के ओपन होने की समस्या कम दिखेगी, लेकिन कभी कभी हो भी सकता है ऐसा। और दूसरी चीज़ है यहाँ पर ये ट्रैक जो जा रहा है आपका इधर से इस डायोड से होते हुए ये जो 0 नंबर है, ये रजिस्टर काफ़ी बार ओपन हो जाती है, तो इस रजिस्टर को भी एक बार चेक कर लेना। ये रजिस्टर की वैल्यू 0 ओम्स रहती है, कंटिन्यूटी पे चेक करोगे तो बीप करके मारेगा। तो स्टेप बाय स्टेप आपको थोड़ा सा मैं समझा देता हूँ। कंटिन्यूटी मोड पे रखा हुआ है। अभी इसकी कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। कोल्ड टेस्टिंग बोले तो बिना वोल्टेज दिए हम टेस्ट करेंगे। तो इस तरीके से पहले देखेंगे इसकी कंटिन्यूटी, मतलब सर्किट है ना। तो मैंने बताया था आपको, ये जो 1 नंबर की पिन है ये हमारी पॉजिटिव की रहती है, और ये इस पॉइंट से भी जुड़ी हुई रहती है। ध्यान रखिए, इस पॉइंट से जुड़ी हुई रहती है। देखो
ठीक है, तो इस पॉइंट में अभी रख लेते हैं और यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक करते हैं डायोड के, यहाँ पर तक की बिल्कुल सही आ रही है। ठीक है, प्रिंट ठीक है, इस तरीके से आपने चेक करना है। हमारे केस में तो सही है, आपके केस में हो सकता है प्रॉब्लम हो। ठीक है, तो एक बार चेक जरूर कर लेना। इसके बाद इस डायोड को चेक करना है। डायोड एक तरफ से वैल्यू देगा और एक तरफ से वैल्यू नहीं देगा। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, डायोड इधर से वैल्यू दे रहा है और पलटने पर वैल्यू नहीं देगा। ये हमारी डायोड की सही कंडीशन कहलाती है। उसके बाद ये जो पॉइंट है, ये डायरेक्ट इस पे इस इधर तक का आपने कंटिन्यूटी चेक करना है। यहाँ से लेके डायोड से लेके यहाँ तक का कंटिन्यूटी आपने चेक करना है। जैसे कि यहाँ पर कंटिन्यूटी मिल रहा है हमें, देखिए ये VCP 56 के सबसे लास्ट वाली लेग पे। काफ़ी बार इस कैपेसिटर, जो एक कैपेसिटर लगा हुआ रहता है SMD, जैसे कि इस केस में हुआ, SMD कैपेसिटर के नीचे है ना पॉइंट गल जाता है, टूट जाता है। तो इस केस में ऐसा हुआ था। मैंने अक्सर इस फॉल्ट पे ध्यान नहीं दिया था। जब मैंने हॉट टेस्टिंग करी और उसके बाद देखा कि वहाँ पे वोल्टेज मिल ही नहीं रही है, तब जाके इस कैपेसिटर को निकाला तो वहाँ पर फॉल्ट मुझे लगा। तो ये इसमें बना। तो ये ऐसे आपने यहाँ से ओपन बाहरी बार से यहाँ से यहाँ तक की कंटिन्यूटी चेक कर लो, आपको मल्टीमीटर बीप सुनाई देना चाहिए। ये रही कोल्ड टेस्टिंग। अब दूसरा जो ट्रैक जा रहा है इस डायोड से जा रहा है आपका, इस डायोड से जा रहा है इस छोटी डायोड पे, और छोटी डायोड से जा रहा है इस पे यहाँ पर। तो पहले डायोड को चेक कर लो, एक तरफ से वैल्यू दे रहा है कि नहीं। ये वैल्यू दे रहा है एक तरफ से, और इसके बाद ये रजिस्टर चेक कर लो, ये देखिए। ठीक है, तो बेसिक फॉल्ट्स यही होते हैं। बाकी उसके बाद तो फॉल्ट के हिसाब से, हाँ यहाँ सब ठीक है। उसके बाद से हमने अदर कंपोनेंट्स को चेक करना पड़ेगा, सभी रजिस्टर्स की वैल्यू चेक करनी पड़ेगी, ट्रांजिस्टर्स चेक करने पड़ेंगे। ये तो फिर गहराई की वाली बात होगी। हाँ, काफ़ी बार देखा गया कि सब कुछ कंपोनेंट्स ठीक रहते हैं और ये IC ओवरहीट हो रही होती है। तो इस कंडीशन में हमारी IC इंटरनली शॉर्ट हो जाती है। किसी भी मीटर की बात करें, अगर आपकी IC है ना ओवरहीट हो रही हो, तो आप समझ लीजिए कि हाँ आपके बोर्ड में IC की समस्या है। तो आपने अदर कंपोनेंट छेड़ने नहीं है, फिर IC को ही चेंज करना रहेगा। वैसे IC मिलती नहीं है, फिर भी आपको मैंने नॉलेज दे दिया कि यहाँ से फॉल्ट आ सकता है। तो यहाँ पर इस केस में ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। अब BCP 56 जो है ये ख़राब हुआ था। तो ये BCP 56 इस तरीके से दिखते हैं ये ट्रांजिस्टर्स हमारे। मैंने आपको वैसे बता दिया, BCP 56 इसमें लिखा हुआ रहता है, BCP 56 नीचे। ठीक है, BCP और नीचे 56 आपको दिखाता हूँ। वैसे मैंने दोनों बदले इस पर, डाउट से पे की में था और बदले मैंने दोनों। मैंने कहा चलो चेंज करके देख लेते हैं। तो पहले एक को चेंज करा फिर दूसरे को। पता नहीं आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, अब शायद आपको दिख रहा होगा। नीचे देखो, नीचे लाइन पे देखो, ट्रांजिस्टर की वैल्यू भी मैंने आपको दिखा दी, BCP 56। अगर आप मार्केट में लेने भी जाओगे तो आसानी से मिल जाता है। आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आती है, या फिर कुछ सीखने के लिए मिलता है, या फिर आप चाहते हैं कि फ्यूचर में हम आपको इससे भी अच्छा कंटेंट प्रदान करें, तो आप चाहें तो हमें कुछ ना कुछ डोनेट कर सकते हैं। UPI ID आपको हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, आपकी अपनी मर्जी से डोनेट कर सकते हैं। साथ ही वीडियो को लाइक तो कर ही देना। एंड यहाँ पर आपको मैं टेस्ट करवा के दिखा देता हूँ। तो ये जो चीज़ें थी मैंने आपको यहाँ पर बता दी हैं। बेसिक्स जो फॉल्ट थे उन्हीं पे आते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको, यहाँ पर देखिए, सबसे पहले नेगेटिव को मैं जोड़ लेता हूँ। यहाँ पर जहाँ पर मैंने आपको बताया था नेगेटिव को जोड़ लेते हैं। यहाँ पर 2 वायर्स मैंने ले ली हैं, देखो 2 वायर्स मैंने ले ली हैं। नेगेटिव को जोड़ूंगा यहाँ पर और पॉजिटिव को जोड़ लूँगा मैं। या तो यहाँ पर जोड़ो, यहाँ, या तो आप इधर पे जोड़ लो। तो फिलहाल मैं यहीं पर जोड़ लेता हूँ, डायोड के ही पास में जोड़ लेता हूँ कुछ इस तरीके से। देखिए इस तरीके से मैंने जोड़ लिया है। अब इसको मैं ऑन करता हूँ। ऑन करने के लिए मैंने आपको बोला कि नेगेटिव आप यहाँ पे दे दो, और अगर हम इसको सिर्फ एक ही वायर में इसको कनेक्शन देते हैं तो यहाँ पर ये कंडीशन बनेगी, ऑन ऑफ ऑन ऑफ ऑन ऑफ बनेगी। देखिए देखिए, ये तब तक ऑन नहीं होगा जब तक हम इसके इस वाले में पॉजिटिव नहीं दे देते हैं। इसमें तो देना ही है, साथ में इसमें भी पॉजिटिव आपको देना रहेगा। तो ठीक है, 2 में पॉजिटिव पड़ेगा तब जाके प्रॉपरली ऑन होएगा सही से। तो 2 जगह पॉजिटिव जानी है, इस चीज़ का आपने ध्यान रखना होगा। अब देते हैं एक, देखो यहाँ पर हम इसको इस तरीके से कुछ कनेक्शन देंगे। तो यहाँ पर देखो, एक सेकेंड, इसको मैं सही से कनेक्शन करता हूँ ताकि हिले डुले ना। यहाँ पर दबा देता हूँ इस तरीके से ताकि हिले ना। बस ये देखो ऑन हो गया, और इसको हमने बहुत ही आसानी से रिपेयर कर दिया था। बस फॉल्ट ढूंढने की देरी है। इसमें कितना चला हुआ है मीटर, 19972, यानी कि 19,000 ही चला हुआ है मीटर। अच्छा खासा है ना। कस्टमर खुशी खुशी पैसे भी दे देता है भाई।
हमारा चार्ज कम ही रहता है। काफ़ी लोग बोलते हैं कि सर ऑनलाइन भी हम मीटर भिजवाएं। दोस्तों ऐसा है कि ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी प्रॉब्लम है, कुरियर का समस्या है। इन फ्यूचर अगर कुरियर से रिलेटेड प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो जाएगा तो हम आपको बोलेंगे कि हाँ भिजवा दीजिए। एक सेकेंड, इस सही से, हाँ ट्रिप वाला भी काम कर रहा है। ट्रिप भी हिल रहा है ना बार बार, बाकी सही है ऑयल का। बाकी लाइट वेट्स का एक प्रॉपर वीडियो बना दूंगा, आप देख लीजिएगा, ठीक है। जैसे मैंने इसको हटाया मीटर बंद हो गया। मीटर तब तक चालू नहीं होगा जब तक ये हम इसको कनेक्ट नहीं करेंगे। इस चीज़ का आपने बस ध्यान रखना रहेगा, देख लो, ठीक है। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक करके शेयर जरूर कर लेना। कुछ सीखा ना सीखा, बट वायरिंग आपने ज़रूर सीखा होगा कि वायरिंग किस तरीके से करते हैं, ताकि ऑन टेबल टेस्टिंग कर सकें। बाकी रिपेयरिंग का तो फॉल्ट के आधार पे काम होएगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप इन ट्रांजिस्टर्स को खरीदना चाहते हैं तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप से PCB56 नाम से आप बोल सकते हैं। चलिए, टेक केयर।